Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on condensation reactions shown by aldehydes and ketones. Students, today we are going to take electrophilic substitution reaction of aromatic aldehydes and ketones. तो स्टूडेंट्स, हमने आपसे बात करी थी कि जब कभी भी आप एरोमेटिक सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो सबसे पहले ये देख लेना होता है कि हमारा जो ग्रुप इंटैक्ट है, वहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ जो ग्रुप प्रेजेंट है वो उसका रेजोनेंस इफेक्ट किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स, आप कह सकते हो कि चूँकि हमारे एल्डिहाइड में भी और कीटोन में दोनों में बेटे ये जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसका जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो नेगेटिव आर वाला ग्रुप है बेटे। ये तो पक्का क्या करेगा, ये जो हमारा ग्रुप है ये आपकी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए डीएक्टिवेट करेगा और जो इसका जो डायरेक्टिंग डिफरेंस होगा दैट शुड बी मेटा डायरेक्टिंग। ऑलरेडी इस पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको करना होगा इन ऑर्डर टू जस्ट explain the deactivation and meta directing effects of बेटे your carbonyl group present at the one of the carbon of benzene ring, तो उसको करना क्या चाहिए, आपको इसके रेजोनेंस को लिखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस रेजोनेंस में क्या होगा, ये जो नियरेस्ट पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसका बेटे क्लीवेज होगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका जो ऑक्सीजन और उसके बीच में है आप करते जाओगे तो दिखाई क्या पड़ेगा कि दैट योर ये जो डबल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच नेगेटिव बॉन्ड बेटे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटे, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बचेगा बेटे, एक ये बॉन्ड यहाँ, और ये सेंटर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो पाई चार्ज यहाँ आ जाएगा, और फिर इसका डीलोकलाइजेशन होगा तो बेटे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर आपका क्या इस तरह बन जाएगा। तो आप क्या देखोगे, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटे योर जो एरोमेटिक आपके कार्बन कंपाउंड है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन पॉजिटिव चार्ज बियरिंग हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज बियरिंग हो गई और ये पॉजिटिव चार्ज बियरिंग हो गई। अगर आप लिखो तो बेटे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बनेंगी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में आप चेक करोगे तो इधर पोजीशन बिकम पॉजिटिव चार्ज, दिस पोजीशन बिकम पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो बिकम पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और बेटे जहां पर कोई चार्ज अराइज नहीं हुआ है वो कहां पर है, ये जो ये पोजीशन आपकी है, और ये पोजीशन आपकी बेटे जहां पे कोई चार्ज अराइज नहीं हुआ है। डेफिनेटली इट मीन्स दैट कि ओवरऑल इस ग्रुप ने इसको डीएक्टिवेट तो किया है लेकिन 3 पोजीशन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाया, जबकि बेटे ये पोजीशन जो रिलेटिवली क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन इजिली से हियर कि ये जो हमारा ग्रुप होगा दिस इज द डीएक्टिवेटिंग, और इसका जो डायरेक्टिंग डिफरेंस होगा दैट शुड ऑलवेज बी मेटा डायरेक्टिंग हियर। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये जो हमारा ग्रुप होगा वो हमेशा क्या करेगा, एक यूनिक प्रोडक्ट देगा, और बेटे वो जो प्रोडक्ट होगा दैट इज वो उसका मेटा डेरिवेटिव होगा। लेट वी हैव बेटे ले लिया हमने बेंजल्डिहाइड को, इसका हेलोजनेशन कराओ। मान लो आपसे हमने हेलोजनेशन में यहाँ पर Cl या Br का आप यूज कर सकते हो अंडर द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस। आपको मिलेगा क्या, यू गेट हियर बेटे आपके इस कंपाउंड का जो बेंजल्डिहाइड का मेटा हेलो डेरिवेटिव मिल जाएगा, दैट इज इन दिस वे यू गेट हियर दैट इज एक्स। तो आप कहेंगे कि 3 हेलो बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन एज द प्रोडक्ट हियर। स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो, नाउ टेक योर अनदर द नेक्स्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या करना होता है, मान लो बेटे बेंजल्डिहाइड आपने लिया, इसको क्या करना है, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन की कंडीशन आपको पता है, नाइट्रिक एसिड आप यूज करते हो, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का कंसनट्रेट का यूज करते हो, फिर नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल बेटे जनरेट होता है। ये क्या करेगा,
जो आपके CHO ग्रुप की मेटा पोजीशन बेटे वहाँ पर जाएगा और अपना करस्पॉन्डिंग मेटा डेरिवेटिव बनाएगा। तो आप कह सकते हो कि मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट। लाइकवाइज बेटे अगर सल्फोनेशन की बात करें तो आप कहेंगे सल्फोनेशन में क्या होगा कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से आप कराते हो, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करो तो आपको पता है SO3H आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो ये जो जनरेट होगा वो क्या करेगा, अपना करस्पॉन्डिंग सल्फोनिक एसिड बनाएगा। इन दिस वे यू हैव दिस इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट हियर। नाउ टेक योर नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड फ्रीडल ऑफ क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट की दो सिचुएशन आपके पास हैं। एक सिचुएशन बेटे क्या होती है, एल्काइलेशन की होती है। बेंजल्डिहाइड का एल्काइलेशन कराओगे तो बेटे आपके एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आपको मिलेगा क्या, जो आपका R+ जो है इलेक्ट्रोफाइल वो जनरेट होगा दैट ऑक्यूपाइज द पोजीशन मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बेटा CHO ग्रुप। इन दिस वे यू गेट हियर मेटा एल्किल बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन एज अ प्रोडक्ट हियर। लाइकवाइज अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके एक दूसरी रिएक्शन होती है, इसको एसाइलेशन आप बोलते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिल क्लोराइड से आप कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। आपको मिलेगा क्या बेटे, यू गेट हियर दिस कंपाउंड, यहाँ पे मिलेगा दिस इज CHO और यू हैव COCH3। तो आपको क्या होगा, एस्टोफिनोन का आपका बेटे आपका ऑक्सी डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स दिस ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोन बाई कार्बोनिल कंपाउंड। बेटे जैसे एल्डिहाइड का आपने लिखा, यू कैन राइट द सेम रिएक्शंस फॉर एरोमेटिक कीटोन्स लाइक एस्टोफिनोन। ना बेटे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बात जो आज करनी है आपसे है दैट इज़ डिस्टिंक्शन टेस्ट की बात करनी है। तो हमने आपको बेटे जो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी आपसे पास दो चीज़ों की। एक तो बेटे बात हमने करी थी कि जो हमारी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऑक्सीडेशन था एल्डिहाइड का, जिससे आपका कीटोन इफेक्ट नहीं होता था, उसको एज ए टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। और एक रिएक्शन और आपको बताई थी जिसको हम लोग कहते थे हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट जिसको बोल रहे थे बेटे, उसके थ्रू हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का इफेक्टिव वहाँ पर क्या डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ भी करने से पहले एक बात आप दिमाग में रखिए कि जब कभी भी कुछ करना हो, आपको डिस्टिंक्शन लिखना हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, वो आपको जो कंपाउंड गिवन है जिसका डिस्टिंक्शन करना आपको है बेटे, उसको क्या करो, उसका स्ट्रक्चर लिख लो आप, और फिर आप अपनी आइडिया को फिक्स करो। बेटे देखो ये जो हमारा जो कंपाउंड है इसमें आपका एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। और ज़्यादा अच्छे से करें, प्रिसाइजली अगर बात करें आपसे बेटे, ये मेथिल कीटोन है। पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन है तो क्या कर सकते हैं बेटे, यहाँ पर टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट का यूज करके हम इसका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट है उसको ये हमारा जो प्रोपेनल है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब वहाँ पे बेटे सिल्वर मिरर या आपका ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, जबकि इस कंपाउंड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इन दिस वे वी कैन मेक द डिस्टिंक्शन ऑफ दिस टू कंपाउंड विद ईच अदर थ्रू द इधर टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। लेकिन बेटे दूसरी बात आपको क्या कही थी कि यहाँ पर जो हमारा है देखो ये मेथिल कीटोन है, तो जो मेथिल कीटोन है बेटे वो आपको बताया था कि वो आइडोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करता है। तो आप क्या करोगे, इसको अगर NaOH प्लस I2 के साथ अगर आप रिएक्ट करा दो इसको, पक्का बेटे ये क्या करेगा, CH3 का येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा। जबकि सेम रिएजेंट को बेटे अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, NaOH प्लस I2 का यूज यहाँ करेंगे, देयर इज नो रिएक्शन हियर। तो डेफिनेटली तो जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा येलो कलर का बेटे, येलो PPT जहाँ पर बनेगा वहाँ का देंगे दैट कंपाउंड शुड बी दैट इज योर प्रोपेनोन, वेयर एज द अदर कंपाउंड शुड बी एन एल्डिहाइड हियर। फ्रेंड्स अब दूसरी बात करें, अब देखिए पेंटेन 2 और पेंटेन 3 ओन। बेटे पेंटेन 2 और पेंटेन 3 ओन में डिफरेंस क्या है, जैसे आप फिर आप क्या करो, स्ट्रक्चर लिखो। अगर आप स्ट्रक्चर लिखो इसकी, तो पेंटेन 2 ओन की स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हो, जबकि पेंटेन 3 ओन की स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज हियर। अब आपको जो आइडिया हमने सजेस्ट करी है उसके हिसाब से आप कहेंगे सर ये तो मेथिल कीटोन है, दोनों कीटोन है, ये दोनों कंपाउंड कीटोन है, तो आप यहाँ टॉलेंस फेलिंग का यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन बेटे दिखाई क्या पड़ रहा है कि दोनों भले कीटोन हैं, लेकिन उसमें से बेटे जो पहला आपका है जो पेंटोन 2 ओन है, एक मेथिल कीटोन है, जबकि दूसरा कंपाउंड बेटे मेथिल कीटोन नहीं है।
अगर कंपाउंड मेथिल कीटोन होगा तो क्या होगा, इस कंपाउंड की अगर आप क्या करोगे I2 + NaOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको CH3 का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। जबकि बेटे ये जो आपका दूसरा जो मेथिल कीटोन नहीं है, इसकी I2 + NaOH से आप रिएक्शन कराएंगे तो बेटे नो रिएक्शन शुड, बेटे यहाँ पे देयर नो रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन हियर, दैट इज नो रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट लेट अस टेक द नेक्स्ट वन, बेंजल्डिहाइड। तो बेटे जो बेंजल्डिहाइड है और एस्टोफिनोन है, बेटे इसकी बात करूँ तो जो बेंजल्डिहाइड है एसिटोफिनोन है, एस्टोफिनोन कैन बी रिटन एज दिस इज हियर। तो बेटे आप समझो जरा, यहाँ पे एस्टोफिनोन एक मेथिल कीटोन है जबकि ये बेंजल्डिहाइड है। बेटे बेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनोन का एक टेस्ट और हो सकता था कि यहाँ पर हम लोग चाहते तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज कर सकते थे, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट बेटे इसको रिस्पॉन्ड करता है, इसको रिस्पॉन्ड ना करता। लेकिन अगर एक दूसरा भी टेस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेथिल कीटोन बेटे ये मेथिल कीटोन नहीं है। दैट इज वाई आप कह सकते हो कि व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद I2 + NaOH we have yellow precipitate of CH3 is obtained, where when say the benzaldehyde is treated with I2 + NaOH no response is obtained, no yellow precipitate is obtained or no reaction is observed here. So in this way बेटे आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन टू कार्बोनिल कंपाउंड, बिटवीन टू एल्डिहाइड, बिटवीन टू कीटोन और बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन थ्रू द प्रॉपर यूज ऑफ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, वेलिंग रिएजेंट टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग ऑल दिस आइडिया ट्राई टू अटेम्प्ट बेटे these two questions. In first question you have to write the conversion, and second step you have to write the distinction test for this pair of compound. Thank you.